नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसके नतीजे आ गए हैं और ये नतीजे कांग्रेस के लिए तो खतरे की घंटी है। क्योंकि इससे एक बात तो निकल कर सामने आ रही है कि कांग्रेस अब ये मान ले कि उसके लिए राजनीतिक सफर जो है वो बड़ा दुर्गम होता जा रहा है। ये क्यों कह रहा हूं, इसको समझेंगे उन नतीजों के आईने में। साथ ही भाजपा के लिए राहत भरी खबर क्यों है यह भी हम लोग देखेंगे और आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है इसे समझना भी बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो नतीजे हैं उनको देख लेते हैं, तभी एक ठीक तस्वीर उकेरी जा सकती है। देखिए, जो 4 राज्य हैं उसमें एक पंजाब की एक सीट थी, उसके बाद में आप देखिए पश्चिम बंगाल की एक सीट थी, गुजरात की 2 सीटों पर चुनाव था और केरल की 1 सीट पर चुनाव था। अब अगर बात केरल से शुरू करें तो केरल में जो नीलांबूर सीट है वहां पर कांग्रेस जीती है और यही जो है कांग्रेस के लिए एक बेहतर खबर माना जा रहा है कि इससे एक बात समझ में आ रही है कि 26 में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के केरल में, वहां कांग्रेस के लिए एक मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। वैसे भी जो भारत का दक्षिणी इलाका है या हम कहें कि जिसे दक्षिण भारत कहा जाता है, वहाँ कांग्रेस जो है मजबूत है, तो उसका एक आप कहें कि बानगी केरल के बाईपोल के नतीजे हैं और ये नतीजे ही कांग्रेस के लिए एकमात्र ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं। नहीं तो उसके बाद अभी जब हम अन्य 3 राज्यों में चलेंगे और उनका आपको नतीजा बताएंगे तब आप समझेंगे कि आखिर कांग्रेस के लिए क्यों कहा जा रहा है कि अब इनके बस की बात नहीं है। आते हैं गुजरात में। गुजरात में 2 सीटों पर चुनाव हुए, एक कादी सीट और दूसरी जो थी वो है बिसावदर सीट। कादी सीट और बिसावदर सीट। कादी सीट पर भाजपा जीती है गुजरात की और बिसावदर सीट पर जो है वो आम आदमी पार्टी जीती है, गोपाल इटालिया जीते हैं। अब आप देखिए यहां बड़ी चीज है, ये जो बिसावदर सीट है, बिसावदर सीट आप अगर देखेंगे तो यहां पर गोपाल इटालिया 10,000 के मार्जिन से जीते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी का जीतना और कांग्रेस का दोनों ही सीटों पर खाता ना खुल पाना, और वो भी तब जबकि अभी मार्च में राहुल गांधी गए हुए थे गुजरात, और तब ये कहा जा रहा था कि गुजरात पर एक बार फिर कांग्रेस फोकस कर रही है और वो चाहती है कि जो नरेंद्र मोदी को लेकर एक माहौल देश भर में बना हुआ है अभी तक, उसको तोड़ने का, उस तिलिस्म को ध्वस्त करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि कांग्रेस भाजपा को गुजरात में हराए। और उसी दिशा में माना जा रहा था कि अब राहुल गांधी गए हैं तो बड़ी तैयारी होगी आने वाले चुनाव के लिए, जो अभी दूर है, यानी 27 में है। बड़ी चीज यह है कि राहुल गांधी की यात्रा के बावजूद, वहां कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के बावजूद, ये कहने के बावजूद कि हमें जो है भाजपा से 2-2 हाथ करना, ये सब होने के बावजूद मार्च में ही गए थे। हो क्या रहा है, यहां पर आम आदमी पार्टी जीत रही है। और आप देखिए कि ये जो सीट है बिसावदर, इस सीट के जो नेता थे वो छोड़कर चले गए थे भाजपा में, ठीक है, इसीलिए यहां पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव होने के बाद भी कांग्रेस यहां कुछ नहीं कर पाई। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में जो वहां पर विधानसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव से ज्यादा मजबूत होकर वहां आम आदमी पार्टी खड़ी होने जा रही है। और गुजरात में जितना ज्यादा आम आदमी पार्टी मजबूत होगी, उतने ही ज्यादा कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि आप देखिए एक लंबा दशक हो गया, मुझे लग रहा है 2000 से अभी तक वहां पर कांग्रेस भाजपा को चुनौती नहीं दे पाई है। तो इसलिए यह माना जा रहा है कि गुजरात में एक
बड़ा तबका है जो ये मानता है कि कांग्रेस के बस का कुछ नहीं है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाए। कहना अपना यह है कि जिस गुजरात में एक दौर में कांग्रेस की आंधी चलती थी, हवा बयार चलता था विपक्ष में, अब वो ऐसा लग रहा है कि ठंडा पड़ गया है, जिसकी शुरुआत 2022 में हो गई थी, जब वहाँ पर 12-12.5% वोट और 5 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी। और तब कांग्रेस को वहाँ पर मुझे लग रहा है 27% के आसपास वोट मिला था। वो कांग्रेस जो वहाँ पर हमेशा 45-46% वोट पाती रही थी। तो ये जो है कांग्रेस के लिए संकट है गुजरात में, चूंकि इससे अब एक चीज नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी रिप्लेस कर रही है कांग्रेस को। तो अभी फिलहाल जो सबसे बड़ी चुनौती है वो कांग्रेस के सामने है गुजरात में। ठीक है, पहले कांग्रेस इससे निपटे, चूंकि यहां दोनों लोग आपस में निपट लें, फिर भाजपा का तो बाद में नंबर आएगा। इसलिए प्रथम चुनौती जो है वो कांग्रेस के लिए गुजरात में। अब आप चलते हैं पंजाब। साहब देखिए, पंजाब में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था आम आदमी पार्टी की तुलना में, और यह कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी पंजाब में अब गई। लेकिन साहब देखिए, बाईपोल हुआ लुधियाना वेस्ट पे में, और वहां पर जो आम आदमी पार्टी जीत गई। इसका मतलब यह हुआ कि पंजाब में अभी भी आम आदमी पार्टी इस स्थिति में है कि वो कांग्रेस को बड़ी चुनौती दे सकती है। रही बात भाजपा की, तो देखिए पंजाब में भाजपा का अपना कोई वजूद तो था नहीं, वो तो अकाली दल के साथ मिलकर अपनी जमीन तलाश रही थी। अब अभी तक वो कितना सफल हो पाई है ये दिखाई दे रहा है, लेकिन पंजाब में भाजपा का कोई उस तरह का वजूद तो था नहीं। इसलिए यहां भी अगर किसी के लिए संकट है तो वो कांग्रेस के लिए है, चूंकि कांग्रेस की ये जमीन हुआ करती थी और मजबूत जमीन थी। 2017 में देखिए किस तरह से सरकार बनाए थे, यहां कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और मजबूत सरकार बनाई थी। लेकिन अभी देखिए क्या हाल हो चला है। तो यहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन ना कर पाना ये साफ बताता है कि इनके लिए बहुत ठीक संकेत और संदेश नहीं। चूंकि यहां देखिए 10,000 वोट से जीते हैं जो आम आदमी पार्टी, संजीव अरोड़ा, वो 10,000 वोट से जीते हैं, लेकिन फिर भी जीते हैं, बड़ी बात है। तो आप देखिए गुजरात और पंजाब, और फिर चलिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो बाईपोल हुआ है, एक सीट पर हुआ है, पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर। इसमें टीएमसी के विधायक रहे नसरुद्दीन अहमद के निधन के चलते यहां बाईपोल हुआ था। उन्हीं की बेटी अलीफा अहमद को मैदान में उतारा गया था। बीजेपी ने आशीष घोष को और कांग्रेस ने उद्दीन शेख को मैदान में उतारा था। लेफ्ट खुद चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन कर रही थी। अब आप यहां देखिए, टीएमसी तो जीती है, बड़े मार्जिन से जीती है टीएमसी, लेकिन इसमें जानते हैं सबसे बड़ी चीज क्या है? इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है भाजपा। अब लीजिए, हम कहां की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल एक दौर में इनका, आप एक तरह से कहें कि कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। मतलब कांग्रेस, उसके बाद में अपना, कांग्रेस छोड़िए, हमारा कहना वाम का, देखिए ये मिस्टेक हो गया, वाम का गढ़ हुआ करता था। और वाम के उस गढ़ में वाम ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। कांग्रेस का समर्थन वाम को मिलने के बाद भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। यह बड़ी घटना है पश्चिम बंगाल में। और दूसरे नंबर पर कौन रहा? भाजपा। इसलिए यह माना जा रहा है कि भाजपा के लिए बड़ी बात है ये, यानी भाजपा यहां पर अपना जो है, आप एक तरह से कहें कि आधार बढ़ा रही है। और उसके बरक्स कांग्रेस वाम के समर्थन के बाद भी तीसरे नंबर
ऊपर जा रही है। और ये ख्याल रखिएगा कि यहां पर 3.5 दशक तक वाम ने राज किया है। उस वाम का समर्थन मिलने के बाद भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई और तीसरे दर्जे पर चली गई, और भाजपा दूसरे दर्जे पर। इसका मतलब यह हुआ कि गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए बड़ी भारी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली का चुनाव हारी थी, उसके बाद उसका इन दोनों राज्यों में, यानी पंजाब के बाईपोल में और फिर गुजरात के बाईपोल में जीत हासिल कर लेना, यह अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए एक संजीवनी सरीखा है। भाजपा की अगर बात करें तो मैं गुजरात में इसलिए चुनौती नहीं मान रहा हूं कोई, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी अगर किसी के लिए चुनौती है तो कांग्रेस के लिए, तो इसलिए यहां मैं कोई चुनौती मान नहीं रहा। दक्षिण में जरूर केरल में कांग्रेस की जीत ने विधानसभा चुनाव में उसकी जीत की संभावना को बढ़ाया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए बाईपोल में दूसरे नंबर पर आना ये बड़ी राहत की खबर है। इससे एक बात ये समझ में आ रही है कि भाजपा जो काम कर रही है उसका असर लोगों तक पहुंच रहा है। अब एक और चीज कही जा रही है कि साहब ये जो INDIA है उसने भाजपा को उड़ा दिया। बड़ी चीज ये है कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन लोकसभा का है, विधानसभा में तो गठबंधन काम करता नहीं। इसलिए इस तरीके से कहना मुझे नहीं लगता कि सही हो, क्योंकि ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए बना था, ये खुद भी ये लोग कहते हैं। तो विधानसभा में इस गठबंधन का कोई मायने है नहीं, और वैसे भी विधानसभा में सब अलग अलग ही लड़े हैं। तो इसलिए यहां पर साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि भाजपा अपर हैंड है। जहां उसका आधार था वहां वो अपना आधार मजबूती से बनाए हुई है, और जहां वो अपना आप एक तरह से कहें कि अपने लिए जगह बना रही है, वहां पर वो सफल हो रही है, यानी पश्चिम बंगाल। तो ये जो 5 विधानसभा सीटों के नतीजे रहे, वो नतीजे अगर किसी के लिए सबसे ज़्यादा संकट खड़ा कर रहे हैं तो वो है कांग्रेस। आप सभी जुड़े, उसके लिए आपका आभार। आपसे आग्रह रहेगा कि इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा साझा करिए।